गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग गुरुजी। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुलक। बहुलक को इंग्लिश में बोला जाता है मोड, और इसे साइन के रूप में लिखा जाता है जेड। क्या लिखा जाता है? जेड। जेड। ठीक है। इसमें आपके 10वीं बोर्ड का जो पेपर आएगा उसमें छोटे प्रश्न भी आएंगे और इससे एक बड़ा प्रश्न भी आएगा। छोटे प्रश्न कैसे? जो 1 नंबर में आ सके। 1 नंबर में आने वाले टाइप है दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कितने? टाइप नंबर 1, जैसे आपसे पूछ लिया कि एक नंबर सीरीज देगा 2 3 5 3 2 1 4 3 2 3 और 5। मान लो ये एक सीरीज दे दी। ठीक है, डाटा दे दिया आपको। ठीक है, और डाटा देने के बाद आपको क्या बोलेगा? इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करना बिल्कुल सिंपल है। करना क्या है? आपको रफ में काम करना है। एक साइड लिखना है। अंक कौन सा है? 2। फिर अंक कौन सा है? 3। कौन सा है? 3। उसके बाद कौन सा है? 5। उसके बाद 2 आ गया 1। कौन सा? 1। उसके बाद 4। उसके बाद है नहीं है। अब क्या करना है? 2 को गिनो। कितने बार आया? 1 2 3। कितने बार आया? 3 बार। ये लिख दिया 3। 3 को गिनो। कितने बार आया? 1 2 3 और 4 बार। 5 को गिनो। कितने बार आया? 1 और 2। 1 को गिनो। कितने बार आया? 1 बार। 4 को गिनो। कितनी बार आया? 1 बार। अब इसमें पता लगाओ कि सबसे अधिक बार कौन सा नंबर आया है? 4 बार आया है। कौन सा? 3। कितनी बार? 4 बार। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? इसका बहुलक हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। 1 नंबर का सवाल ये हो गया अपना। ठीक है, अब दूसरा क्या पूछेगा 1 नंबर में? ठीक है, तो टाइप 2 है। दूसरे टाइप का सवाल आएगा जिसमें आपसे पूछेगा, जैसे एक फॉर्मूला है आपका। ठीक है, कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में संबंध, ठीक है, वो आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला कैसे याद रखना है? ठीक है, तो आपको बता दूं, बहुलक को क्या लिखते हैं? जेड। जो माध्यक है अपना या माध्यिका है उसको किससे लिखते हैं? एम से। माध्यिका किससे लिखते हैं? एम से। और माध्य को एक्स से। माध्य को किससे लिखते हैं? एक्स से। ये 3 अक्षर है। मेन, मोड, मीडियन बोला जाता है हिंदी में। माध्य, माध्यक और बहुलक। ठीक है, तो इनका तीनों का संबंध कैसे है? अब संबंध देखो। तो संबंध के लिए एक तो जब गिनती पढ़ो, ठीक है, गिनती पढ़ो तो उल्टी। कैसी? उल्टी। ठीक है, और ABCD पढ़ो तो सीधी। ABCD पढ़नी है तो सीधी। अब आ जाओ फॉर्मूला बनाते हैं संबंध वाला। कैसे? देखो, गिनती पढ़नी है तो उल्टी। उल्टी का मतलब है 3 फिर बराबर का निशान। ठीक है, 2 प्लस 1। 3 2 1 हो गई उल्टी गिनती। 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। अब जो ABCD पढ़नी है उसको पढ़ो सीधा। सीधे में मतलब M, X और Z। पहले कौन सा आता है? सीधी पढ़ेंगे तो पहला कौन सा आएगा? M। तो ये हो गया M। फिर उसके बाद क्या आएगा? X। ये हो गया X। और उसके बाद क्या आएगा? Z। और 1 को कभी लिखा नहीं जाता है आगे गुणा में, इसलिए ये फॉर्मूला हो गया आपके 3M बराबर 2X बार प्लस Z। ठीक है, यानी कि 3 माध्यक बराबर 2 माध्यक प्लस बहुलक। ठीक है, अब इससे कैसे पूछेगा बहुलक का प्रश्न? इससे पूछेगा कि माध्यक दे रखा है। क्या माध्यक दे रखा है? मान लो 25। कितना है? 25। माध्य दे रखा है मान लो 22। तो आपसे कहेगा कि क्या ज्ञात करो? बहुलक ज्ञात करो। तो बहुलक ज्ञात कर देंगे। सिंपल है। इन दोनों को क्या कर दो? फॉर्मूला में
रख दो। माध्य है वहां पर माध्य, और माध्य है वहां पर 22 रख दो, ठीक है। माध्य के वहां पर 25 इसमें रखो, तो 3 गुणा हो जाएगा। माध्य कितना है 25, कितना है 25 बराबर 2 गुणा में माध्य कितना है 22 प्लस बहुलक दे रखा है नहीं, तो बहुलक को लिख देते हैं z, लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, 25 का 3 से गुणा करो, 25 का 3 से गुणा करो, ठीक है। कितना हो गया 75, 22 का 2 से 44 और प्लस z। अब z को उधर ही रहने दो, सर एक तरफ, सर एक तरफ, ठीक है। ये मतलब जो सर एक तरफ में मैडम एक तरफ, सर एक तरफ, असर एक तरफ, ठीक है। तो क्या करना है, z को इधर ही रहने दो और 44 को ले आओ इधर। अब 44 को उधर ले आओगे तो माइनस का होगा प्लस का, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 माइनस 44 बराबर z, ठीक है। आगे कर दो, 75 में से 44 गए, कितने बचते हैं 5 में से 4 गए 1, 7 में से 4 गए 3 बराबर z। तो बोलो कितना आ जाएगा 31। ये 2 टाइप के सवाल आपके 1 नंबर में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब बारी किसकी, बड़े प्रश्नों की, ठीक है। अब आ जाइए बड़े प्रश्न पर, टाइप नंबर 1, यानी कि इसमें भी 2 प्रकार के प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न जो कि आपके सामने है, विद्यार्थियों का बहुलक भार ज्ञात कीजिए, ठीक है। सीधा सीधा लिखा आएगा, जो भी माध्य ज्ञात करना हो, माध्य ज्ञात करना हो, चाहे बहुलक ज्ञात करना हो, तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक, ठीक है। तो बहुलक भार ज्ञात कीजिए। सारणी आपके सामने पेपर में ऐसे दे रखी होगी, ठीक है। सारणी दे रखी है, भार दे रखा है एक तरफ और एक तरफ दे रखी है विद्यार्थियों की संख्या। भार में 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, ठीक है। और सारे नंबर दे रखे हैं स्टूडेंट्स के। आपको करना क्या है, जो टेबल आपको इस तरीके से दे रखी होगी पेपर में, उसको आपकी कॉपी में सीधे से क्या करना है, जो आड़ी टेबल है उसको खड़ी टेबल के रूप में कन्वर्ट कर देना है। इतना तो कर सकते हो, कर दोगे, ठीक है। अब देखो लिखना है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75, ठीक है। जो नंबर दे रखे हैं वो लिख दो, 2, 3, 8, 6, 3 और 2, इतना करना है, ठीक है। भले माध्य हो, माध्य हो चाहे बहुलक हो, इतना तो आपको करना ही है। अब आगे आ जाओ, जैसा कि पता है क्या ज्ञात करना है, बहुलक। तो बहुलक ज्ञात करना है, इतना हमें पता होना चाहिए कि बहुलक ज्ञात कैसे किया जाता है, यानी कि इसका सूत्र क्या है। जैसे आप लोग बेटे हो, आपको पता है भाई घर में जब हलवा बनाते हैं तो किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है भाई, हलवा बनाते हो कि नहीं बनाते हो, बिना मिठाई के अपना उत्तर पूरा नहीं होता, नहीं होगा। मिठाई तो एक आध तो टेस्ट करनी पड़ेगी। तो हलवा कैसे बनता है, हलवे के लिए क्या क्या चाहिए हमें, देखो हलवे के लिए घी चाहिए, ठीक है, सूजी या आटा, आटा जिसका भी पसंद है, मुझे आटे का पसंद है, ठीक है। उसके बाद चीनी, उसके बाद पानी, और वो भी गरम, ठंडा पानी मत ले जो, ठीक है। कैसा पानी चाहिए, गरम। इन चीजों की आवश्यकता है कि नहीं है। अब वो कोई कहे काजू किशमिश, वो चीजें अलग है। एक तरीके से हलवा तो बन गया, अब आपको जैसे सजाना है वैसे सजा सकते हो, काजू किशमिश डालो चाहे मत डालो, लेकिन नहीं डाले तो भी अपने लिए ये चीजें तो जरूरी है कि नहीं है। तो वैसे इसको अगर बोलो तो हलवा माने, तो हलवे के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी वो लिखने जा रहा हूं, ठीक है। अब उसके लिए देखो, सबसे पहले बहुलक के लिए आवश्यकता पड़ेगी, ये लिख देता हूं उसको मिटा के, ठीक है। तो बहुलक का सूत्र, बहुलक बराबर L प्लस, और जो प्लस बनाया उस प्लस की सीध में क्या कर दो, लाइन खींच दो। उस प्लस की सीध में क्या कर दो, लाइन खींच दो। लाइन खींचने के बाद क्या करना है, देखो ये जो ऊपर लिखना हो वैसा वैसा नीचे लिखना है, F1
माइनस F0, यहां भी लिख दूंगा F1 माइनस F0, लिख दिया। इतना तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? गुणा में क्या करना है? H, ठीक है। जो गैप है इनके मध्य का उसको क्या बोला जाता है? H बोला जाता है। जैसे 70 और 75 के मध्य गैप कितना? 5 का। सबके मध्य गैप कितना है? 5 का ये, तो 5 अपना क्या हो जाएगा? H, ठीक है। इसको कर दो कोष्टक में बंद, कोष्टक में बंद। अब ये सूत्र पूरा हुआ नहीं है। ये जो F1 है, F1 के गुणा में क्या करना है? 2। F1 को कैसे गुणा करना है? 2 से, केवल F1 को, पूरे को नहीं, और उसमें से F2 को भी घटा दो। ये हो गया आपके बहुलक का सूत्र। यानी बहुलक अगर हलवा है, हलवे में जो जो चीजें चाहिए, तो बहुलक में भी ये चीजें हमें चाहिए। ये चीजें नहीं मिलेगी तो अपना बहुलक पूरा नहीं होगा, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी चीजें चाहिए, तो ला साहब आप तो बोल रहे हो F1, F0, F2, L, ऐसे खूब सारी चीजें। तो ये हलवा तो हमारे लिए क्या पड़ेगा? भारी पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, लेकिन महंगा नहीं। छोटे प्रश्नों में आपको बता चुका हूं, जो सबसे अधिक बार नंबर आया है वो अपना क्या होता है? बहुलक होता है। जो सबसे ज्यादा बार नंबर आया है वो अपना क्या होता है? बहुलक। तो यहाँ पे देखो ज्यादा अंक कौन से हैं? 8 है कि नहीं है? 8 दिख रहा है? 8 को क्या करना है? आपको पेंसिल से ऐसे ब्लॉक कर देना है पूरा। इस पूरे वर्ग को क्या कर देना है? ब्लॉक कर देना है, गहरा कर देना है। साहब ये अपना बहुलक वर्ग है, यानी बहुलक इससे बाहर नहीं जाएगा। 50 से 55 के मध्य ही क्या रहेगा? बहुलक रहेगा, ठीक है। अब देखो इसमें जरूरत किसकी है? L की है। L क्या होगा इसमें? जो सबसे नीचे वाली सीमा है इसकी वर्ग की, 50 और 55 में सबसे न्यूनतम सीमा कौन सी है? 50। कम वाली सीमा कौन सी है? 50 है। तो 50 अपना हो जाएगा, ये L बराबर 50 हो गया। फिर उसके बाद 8 आ जाओ। 8 जो इसके सामने है वो क्या हो जाएगा? F1। क्या हो जाएगा? F1। तो यहां लिख दो F1 बराबर 8। कितना हो गया? 8। अब देखो जो 0 है वो 1 से पहले आता है या बाद में? 1 से पीछे की साइड, यानी पहले आता है। 1 से पहले आता है, बाद में क्या आएगा? 2। बाद में क्या आएगा? 2। तो ये 1 है, 1 से पहले वाला ये वाला अंक हो जाएगा अपना क्या? F0। और 1 से बाद वाला यानी कि ये F2। तो F0 कितना? F0 बराबर 3, F2 बराबर 6। और किसकी आवश्यकता है? S की, ठीक है। S कितना हो जाएगा? 5। ये पहले बता चुका हूं, इनके मध्य का जो गैप होता है वो क्या होता है? H होता है, ठीक है। ये अपने पास सीधे आ चुकी है, ठीक है। इनके अलावा हमें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। बस जैसा सूत्र दे रखा है उस सूत्र में रखते जाओ। रखना है बहुलक की जगह मैं लिख देता हूं Z बराबर L कितना है? 50। अब 50 की सीध में प्लस करके क्या करूंगा? बटा की लाइन, ठीक है। ऊपर क्या लिखना है? F1 माइनस F0। F1 कितना? 8 माइनस F0 कितना? 3। गुणा में क्या कर दो? 5 बटा में जो 8 है वो F1 है, और F1 का गुणा कैसे हो रहा है? 2 से, यानी कि 8 को 2 से गुणा करना है। ये 8, ठीक है, माइनस के 3 और माइनस के F2 कितना? 6, ठीक है। ये इसको कर दो कोष्टक में बंद। हो गया? इतना तो कर सकते हो। आसान है कि नहीं है? तो हलवा आसान पड़ रहा है, भारी अभी तक तो ठीक है। तो Z बराबर 50। इस 50 को एक बात और बता दूं, 50 को लास्ट तक आपको छेड़ना नहीं है। ये जब मैटर पूरा हो जाए, ठीक है, उसके बाद 50 का काम स्टार्ट होगा। 50 को शुरुआत में छेड़ना मत, ठीक है। अब देखो क्या करना है? 50 वैसा वैसा पड़ा रहने दो, प्लस है, ठीक है, कोष्टक है बटा है। 8 में से 3 गए, 5, और ये जो 5 दिख रहे हैं इस 5 को भी इसके अंदर ले आओ और इससे गुणा कर दो। तो 5 बचे, 5 का गुणा किससे? 5 से, कोष्टक बंद। 8 का गुणा 2 से, कितने? 16। 3। अब इनको आपस में भले इनका क्या करोगे? माइनस के 6 और माइनस के 3 दोनों माइनस में है, मतलब जोड़ना तो है, और जोड़ोगे तो आगे निशान किसका आएगा? माइनस का। तो ये हो जाएगा अपना माइनस का 9, ठीक है। यहां तक भी ठीक है।
50 प्लस कोष्टक बट्टा में ये ऊपर कितना हो गया 25 और 16 में से 9 गए कितने 7 ये 7 ठीक है। अब देखो 50 प्लस इसको रब पे कर दो 25 बटा 7 25 बटा 7 का भाग दो 25 में कितनी बार 3 बार पूरा गया कितनी बार 3 बार पीछे कितने रहे 4 ठीक है। अब 4 में भाग जाता है 7 का नहीं जाता है तो क्या लगाओगे पॉइंट और 0 लग गया 4 के आगे 0 लग गया कितने बन गए 40 में 7 का भाग 5 बार 7 5 35 तो बस यहां तक निकालना है आगे निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन कितना आया 3.5 अब जोड़ दो इसके साथ अब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा z बराबर ये 50 और 3 कितने हो गए 53 कितने हो गए 53 ठीक है 0.5 है तो 5 ये हो जाएगा आपका उत्तर। बॉक्स में बंद करके अच्छे से आप संस्कृत में लिख देना इति अरे इति से तुम तो सॉरी इसमें हो गई नहीं सिद्ध तो करना था ही नहीं इंग्लिश में लिख देना ठीक है ANS आंसर ठीक है। अब जो हमारे पास बहुलक का प्रश्न है वो है टाइप नंबर 2 ठीक है। दूसरे किस प्रकार का प्रश्न आ सकता है वो है कि निम्न बारंबारता का बहुलक कितना दे रखा है पहले से दे रखा है अपने को ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। तो लुप्त बारंबारता यानी कि इसमें से जो बारंबारता गायब है ठीक है जो एफ नाम से है उसको ज्ञात करना है। अब ये सीरीज दे रखी है पूरी ठीक है टेबल दे रखी है इस टेबल में 8 10 एफ दे दिया इस एफ को हमें क्या करना है ज्ञात करना है ठीक है। फिर 16 12 6 और 7 सारे नंबर दे रखे प्रश्न वैसा का वैसा है केवल फर्क कितना है ये एफ का है। जो पिछले प्रश्न में हमने जेड ज्ञात किया था वो जेड तो हमारे पास दे रखा है कितना है 36 उस टेबल में से एक अंक हमें दे नहीं रखा है वो हमें क्या करना है ज्ञात करना है। सूत्र वो है पहले वाला बहुलक एल क्या है इसमें एल क्या है इसमें जिस वर्ग में सबसे बड़ा अंक है जो अपना बहुलक वर्ग है उसकी सबसे नीचे वाली सीमा क्या है एल है। F1 F0 2 F1 माइनस F0 F2 और गुणा में F ठीक है सारे पता है वो के वो ऊपर लिख देने हैं क्या लिखोगे L बराबर। अब L कैसे ज्ञात करोगे देखो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है 16 है ठीक है। ये रहा आपने कहां पर 16 8 10 ये रहा 16 ठीक है। ये 16 को क्या करो पूरा ब्लॉक कर दो कि साहब अपना ये बहुलक वर्ग है जो बहुलक है वो इसी में तो है कितना है 36 ये 36 है 36 किस में आ रहा है 30 से 40 में बहुलक वर्ग कौन सा यही तो होता है भाई। यहां से अगर पता नहीं करो तो 16 क्या पता f बड़ा हो जाए भाई हमें पता नहीं है हो सके f हो जाए 17 तो आपको साहब आप कैसे कह सकते हो 16 सबसे बड़ा है लेकिन हमें ये तो दे रखा है ना ये कितना है 36 है। अब 36 है तो 36 कौन से वर्ग में आ रहा है 30 से 40 में अपना मतलब ये बहुलक वर्ग है। अब बहुलक वर्ग है तो L कितना हुआ L 30 ठीक है। फिर F1 कौन सा हुआ इसके सामने जो बारंबारता दे रखी है वो ये हो जाएगा अपना F1 कितना हो गया 16 F0 16 से पहले वाला क्या है F ही है दे नहीं रखा है ये हमें क्या करना है ठीक है। फिर F2 कितना है 16 के बाद वाला 12 और लास्ट हमें पता होना चाहिए F कितना है 0 से 10 से 20 गैप कितने का है 10 का तो ये लिख दिया 10 ठीक है। सारी चीजें अपने पास आ गई क्या कोई बाकी रहा नहीं रहा ठीक है। अब सूत्र में रखते जाओ सूत्र में कैसे रखना है बहुलक दे रखा है हमें कितना है 36 बराबर L कितना है 30 कितना है 30 प्लस का निशान ठीक है प्लस का निशान फिर बटा F1 माइनस F1 कितना 16 F0 F1 का लिख दो 16 और माइनस का F का F लिख दिया हमें दे नहीं रखा है ठीक है हमें तो ज्ञात करना है। अब नीचे
2f1 यानी कि 2 का गुणा करो f1 से, f1 कितना 16, 2 का गुणा करो 16 से, फिर माइनस f0 का हो जाएगा f और f2 का 12 और गुणा f। इतना तो कर सकते हो, इजी है कि नहीं है? अभी तक तो इजी है, तो आगे भी इजी ही रहेगा। क्या करना है, इस 30 को ले आओ इधर, इस 30 को इधर ले आओ। अब इधर ले आओगे तो जो 30 भाई साहब प्लस के हैं वो 30 कैसे हो जाएंगे माइनस के, यानी कि 36 माइनस 30, 36 माइनस 30, तो साफ साफ मैं लिख सकता हूं कितना 6, कितना लिख सकता हूं 6, बराबर में 30 खत्म हो गया, ठीक है, प्लस का निशान भी हट गया, क्या रहा 16 में से f हो गया, 16 में से f गया, नीचे 16 का 2 से गुणा 32, ठीक है, माइनस f और माइनस 12 गुणा f, 10 सॉरी 10 लिखना है, यहाँ पे लिखे नहीं, यहाँ 10 और ये भी हो जाएगा 10, ठीक है, लिख दिया। अब क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, 6 का 6, ठीक है, बटा ये 10 का गुणा कर दो इससे, 10 का गुणा कैसे करोगे, इस ऊपर वाले अंक से, देखो ऐसे अगर नंबर दे रखे हो यूं, ठीक है, तो a माइनस b, ठीक है, और गुणा करना है 10 से, तो 10a माइनस 10b होता है कि नहीं होता है, ऐसे होगा। इसमें भी क्या करेंगे, 10 का गुणा पहले 16 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 160, फिर माइनस का माइनस और f का गुणा करेंगे 10 से तो कितना हो जाएगा 10f, ठीक है। फिर देखो 32 में से 12 गए, f को छोड़ दो बिलाल, 32 में से 32 के आगे प्लस का निशान, 12 के आगे माइनस का निशान, तो 32 में से 12 गए, कितने रहे 20, कितने 20 माइनस का f, यहां तक भी ठीक है, क्या कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां जो संख्या दे रखी है 20 माइनस f, इसको इधर ले जाएंगे तो बटा वाली संख्या है, जब बराबर के इधर जाएगी तो कैसे जाएगी, बट्टा वाली संख्या जब बराबर के इधर जाती है तो गुणा, जिसका मान पहले घटा हुआ है, ठीक है, नीचे है, वो क्या हो जाएगा ऊपर, किसमें आ जाएगा गुणा में, बट्टा वाला गुणा में, माइनस वाला प्लस में, ये होता है बराबर का, ठीक है। तो 6 का गुणा करो किससे, 20 माइनस f से, बराबर 160 माइनस 10 f, हो गया सीधा। अब कोई बट्टा का झंझट है ही नहीं, ठीक है, गुणा करो 20 का 6 से गुणा करो, 6 दूने 12, 0 का 0, ठीक है, और माइनस का 6f, बराबर 160 माइनस 10f। देखो सब में 2 का भाग जा रहा है, या छोड़ो, आपको 2 का भाग जाने नहीं, क्या करो आप सर एक तरफ, सर एक तरफ कर दो, ठीक है। ये देखो ये है माइनस का और ये भी है माइनस का, तो ये इस वाले 10f को ले आओ इधर, इस वाले 10f को इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा 10f माइनस 6f बराबर 160, वैसा का वैसा पड़ा है यहाँ पर, ठीक है, और इनको ले जाओ इधर, ये प्लस के हैं, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के, तो ये हो जाएगा माइनस का 120, कितना भी कर सकते हो। अब देखो 10f में से 6f गए, f मतलब f है, ठीक है, यूं मान लो 10 लड्डुओं में से 4 लड्डू गए, या 10 लड्डुओं में से 6 लड्डू गए, तो पीछे कितने लड्डू बचे 4 लड्डू, तो f नहीं है लड्डू है, क्या है लड्डू है, ठीक है। तो 10f में से 6f गए, कितने f बचे 4f, बराबर 160 में से 120 गए, कितने बचे 40, कितने 40, ठीक है। अब 4 कहेगा साहब मेरा भाग इसमें भी जाता है और मेरा भाग इसमें भी जाता है, ठीक है, तो क्या करूंगा f बराबर 40 बटा 4, 40 बटा 4 का भाग इसमें एक बार और इसमें 10 बार, तो कितना आ जाएगा 10, यानी कि अपना उत्तर जो है वो आ जाएगा f बराबर कितना 10, बॉक्स में बंद, और अंग्रेजी में थोड़ा गसट राइटिंग में आंसर कंप्लीट, ठीक है, खुश रहो।